हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ HAP2 जहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने जो एक्चुअल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। तो उसके बाद में जो आज हम एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मतलब जो ना प्राइमरीली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। प्राइमरी मतलब कि बेसिकली खाना इन ऑर्गन्स में नहीं जाता है, मगर ये खाने को डाइजेस्ट करने में और वहां से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये नहीं है तो आप ये मान के चल सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ठप हो जाता है, उसका कोई भी काम नहीं है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा पैंक्रियाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हम मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करता है। इट इज अ सॉफ्ट है ना ग्लैंड है। इट इज अ सॉफ्ट इलोंगेटेड, एक लीफ जैसा ग्लैंड रहता है। ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक है ना, मतलब स्टोमक के पीछे है। एक्ट एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, जहां से हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, जो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेटाबॉलिक हार्मोन्स बेसिकली यहां से रिलीज होते हैं। तो ये दोनों टाइप का काम करता है और ये एक ही ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। वो क्लियर हो गया हो। जैसे हमने पहले बोला कि लोकेटेड बिहाइंड स्टोमक इन दी अपर एब्डोमेन है ना, जो ऊपर का हिस्सा है जहां पे हमारा पेट होता है वहां पे होता है। एंड डिवाइडेड इनटू द हेड, जो ड्यूडेनम के अंदर गया हुआ है। बॉडी जो मेन स्ट्रक्चर है, एंड टेल टिप स्ट्रक्चर। और जो यहां से एक डक्ट निकला होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रेटिक डक्ट है ना, जो पैंक्रेटिक एंजाइम्स को लेके आता है जीआई ट्रैक्ट तक, उनको छोड़ता है। तो ये जो डक्ट है ये कहाँ पे खुलता है, हमारे जो जीआई ट्रैक्ट का ड्यूडेनम बोल के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन था वहां पे आके खुलता है, राइट। और जो हम बोल रहे हैं कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, तो जो इसमें का एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैंक्रेटिक जूसेस को प्रोड्यूस करता है ना, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये जो पैंक्रेटिक जूसेज है ये फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमने डाइजेशन प्रोसेस में भी इनको अच्छी तरीके से देखा था। जैसे पैंक्रेटिक क्या है कि पहले तो ये रिलीज करता है पैंक्रेटिक अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके सुक्रोज है ना, लैक्टोज ऐसे कंपोनेंट में जो है कन्वर्ट करता है। ऐसे ही फिर काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं अमाइनो एसिड्स में। और जो पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है कहाँ पे, फ्री फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल पे। तो ये जो कुछ है ये गैस्ट्रिक जूसेज जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम गैस्ट्रिक एंजाइम्स इनको बोलते हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये एंजाइम्स नहीं है तो हमारा खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके बाद में आता है जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, जो इसमें का ये जो हमारा, अगर हम इसको थोड़ा बहुत जूम करके देखेंगे, जो स्टोमक से आ रहा है और ये ड्यूडेनम रीजन है, तो यहाँ पे ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बन के रहता है। तो ये जो बेसिकली ये हेड स्ट्रक्चर है, ये बॉडी स्ट्रक्चर और ये टेल स्ट्रक्चर है। यहाँ से अंदर से एक डक्ट आया होता है जो इन इंजाइम को लेके आता है। यहाँ पे एक रीजन रहता है जिसको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना, इसमें का ये जो है ये इंडोक्राइन काम करता है और बाकी का ये जो है ये पूरा एक्सोक्राइन काम करता है। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जो इंडोक्राइन रीजन है इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, बेसिकली 4 होते हैं, हम अभी 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला जो है वो है बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल, ऐसे गामा सेल भी रहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ये इंसुलिन है ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर भेजने का काम करता है। ऐसे ग्लूकागॉन इसका जस्ट रिवर्स में काम करता है। जो क्या करता है कि हमारे अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी है तो उसको बढ़ाने का काम करता है ना। तो ये ग्लूकागॉन का काम है। फिर आता है सोमेटोस्टेटिन बोल के तीसरा हार्मोन, ये क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन जो है उसको मेंटेन्स करता है, उसको रेगुलेट करता है। ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो जाए तो भी नुकसान है, ब्लड में कम ग्लूकोज हो जाए तो भी नुकसान है। तो उसका एक फाइन बैलेंसिंग होना जरूरी है और उसको बैलेंसिंग करने का काम करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। होप यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई हो। फिर हम देखते हैं आगे इस पैंक्रियाज के क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहला जो फंक्शंस है वो तो हमने देख लिया है कि पैंक्रियाज सीक्रेट एंजाइम्स, और बिना एंजाइम्स के खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जो डाइजेशन है वो सबसे पहला जो क्रेडिट जो है वो जाता है पैंक्रियाज को। जैसे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट हो, कोई भी चीज हमको डाइजेस्ट करना है तो पैंक्रेटिक एंजाइम चाहिए, पैंक्रेटिक जूसेज चाहिए, राइट। तो इसका सबसे पहला वर्क हो गया कि ये कार्बोहाइड्रेट,
फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है क्योंकि इसमें इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है, अलॉन्ग विद दैट सोमैटोस्टेटिन भी है। पैंक्रेटिक जूस कंटेन बाइकार्बोनेट दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक काइम विथ बाइल। तो जो हमने बोला था कि स्टोमक में एसिडिक काइम होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? तो एक मेजर तो बाइल करता है, उसके बाद में पैंक्रेटिक जूस भी करते हैं क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट रहते हैं जो जिनका पीएच हाई रहता है, जो अल्काली नेचर के रहते हैं। पैंक्रेटिक एंजाइम न्यूक्लियस ब्रेक डाउन डीएनए एंड आरएनए, है ना। जैसे हम नॉनवेज प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं तो उसमें भी क्या है कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर में जो न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल रहते हैं डीएनए और आरएनए जैसे, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको एक एंजाइम लगता है, वो है न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ये पैंक्रेटिक जूस में रहता है, तो उसको भी डाइजेस्ट करने का काम किसका है? इन्हीं पैंक्रेटिक जूस का है। इट रेगुलेट्स ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली राइट, डाइजेशन भी देख रहा है, इंसुलिन भी है, ग्लूकागॉन भी है, तो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म का क्रेडिट भी किसको जाएगा? पैंक्रियाज को जाएगा। रेगुलेट एनर्जी मेटाबॉलिज्म, राइट, क्योंकि ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहे हैं, तो एनीवे ग्लूकोज जो है वो एनर्जी का बेसिक सोर्स है। इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन, पैंक्रेटिक जूस डाइजेशन ही नहीं करेगा तो अब्जॉर्प्शन कहां से होगा? ऑब्वियसली अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और पीएच को भी बैलेंस कर रहा है, जैसे हमने बोला कि एसिडिक काइम को बेसिक में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो ये जो पीएच बैलेंस का काम है वो भी अपना जो पैंक्रियाज है वो आराम से कर रहा होता है, राइट। तो ये जो पैंक्रियाज है ये भी एग्जाम में आइसोलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आ सकता है और आप इसको बहुत सहज तरीके से, अच्छे तरीके से लिख के अपने मार्क्स जो है वो अपने जेब में डाल सकते हो, राइट। तो आज का क्लास भी कंप्लीट करने से पहले हम इसको एक बार जस्ट रिवाइज करके देखेंगे। पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड, राइट, जो स्टोमक के पीछे रहता है, अपर क्वाड्रेंट्स में देखने को मिलता है हमको। इसको बेसिकली हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसका एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन फंक्शन दोनों भी है। एक्सोक्राइन जो फंक्शन है वो गैस्ट्रिक जूसेस को, पैंक्रेटिक जूसेस को निकालता है, पैंक्रेटिक एंजाइम्स को निकालता है। इंडोक्राइन जो है वो हार्मोन को निकालता है। अगर हम बात एक्सोक्राइन की करें तो वहां पे एमाइलेज जैसे एंजाइम्स निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जैसे जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेज जैसे जो एंजाइम है वो फैट को करते हैं। ऐसे ही जो वहाँ पे बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। ग्लूकागॉन जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। सोमैटोस्टेटिन जो है इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। बहुत सारे फंक्शन है जिसमें से इनका सबसे पहला फंक्शन है डाइजेशन करना। डाइजेशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो भी सेल है बॉडी का काम है वो नहीं हो पाएगा और लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो पैंक्रियाज का फंक्शंस इनएविटेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमको समझना है। होप ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसे डाउट्स है, दिक्कत है, आप नीचे कमेंट्स में आके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।